ऐसे हालात में क्यों इस कंपनी ने बाजी मारी, क्यों यह कार एक ऊपर पहुंच गई, वो भी इतनी अधिक जिसके पिछड़ जाने की पूरी उम्मीद थी। डिटेल में बात करते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर आप अपनी कार के पार्ट्स को लेकर परेशान हैं, उसकी एक्सेसरीज को लेकर परेशान है या कंज्यूमेबल आइटम्स को लेकर परेशान है, तो आपको bootmo.com ट्राई करना चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया में आने वाली लगभग सभी कारों के पार्ट्स उपलब्ध हैं, जो बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। अगर आपके शहर में पार्ट्स मिलने में दिक्कत आ रही है, चाहे सर्विस सेंटर में या ओपन मार्केट में तो फिर आपको bootmo ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर देने में कोई दिक्कत है तो मोबाइल पर एप्लीकेशन उपलब्ध है, उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर 10 दिनों में पार्ट्स फिट नहीं हो पाता है अच्छे से, तो आप वापस करके अपने पूरे पैसे रिफंड पा सकते हैं। ऐसी सर्विस कौन देता है? bootmo। तो फिर जब भी आपको पार्ट्स चाहिए हो या आपके किसी मित्र को, तो bootmo की सलाह देना ना भूलिएगा। अब बढ़े अपने कंटेंट की तरफ। तो 14 नंबर पर जिस मैन्युफैक्चरर ने सबसे कम सेल रिकॉर्ड किए वह है FCA। 846 यूनिट पिछले मंथ बेचे थे 1360 यूनिट और 38% सेल कम हुई है इनकी। और 13 पोजीशन पर है स्कोडा 961, जबकि पिछले महीने बेचे थे 1159 यूनिट और 17% सेल कम हुई है। 12th पोजीशन पर है Volkswagen 1533 यूनिट, पिछले महीने बेचे थे 2025 यूनिट, यानी 24% सेल गिरी है। हाँ, मैं पिछले मंथ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। वजह यह है कि पिछले साल अप्रैल मंथ में सेल्स 0 थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था इंडिया में। उम्मीद है अब आपको सारी बातें याद आ गई होंगी और इसीलिए बेहतर असेसमेंट के लिए मैंने पिछले मंथ को टारगेट में रखा है। अब बढ़ते हैं 11th पोजीशन पर है MG मोटर्स 2605 यूनिट, पिछले मंथ बेचे थे 5528 यूनिट, यानी 53% की सेल इनकी भी कम हुई है। और पिछले महीने इन्होंने रिकॉर्ड सेल की थी, यानी छोटा सा प्लांट जो कि 45,000 कारें बना सकता है, उसने पिछले मंथ बहुत अधिक सप्लाई की थी। 10th पोजीशन पर है निसान 3369 यूनिट, 4012 यूनिट बेचे थे पिछले मंथ, यानी 16% की सेल इनकी भी कम हुई है। 9th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स 5469 यूनिट और इन्होंने पिछले महीने बेचे थे 7746 यूनिट, यानी 29% सेल इनकी भी कम हुई है। और ये सेल कम इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनीज सप्लाईज नहीं कर पाई हैं अपने डीलर्स को कोविड की परेशानियों, लॉकडाउन की समस्याओं की वजह से। और इस बीच में अधिकतर कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन को रोककर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग के काम पर ज़्यादा जोर दिया है। इंडिया की लगभग हर कंपनी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने के काम में लगी हुई हो, चाहे वह MG हो या टाटा मोटर्स या फिर हुंडई, सभी कंपनीज एक एक करके अपने प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाईज दे रही हैं। मेरे पास लगभग हर कंपनीज की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये कंपनीज अब प्रोडक्शन की जगह पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। गुड जॉब। कुछ तो फ़ायदा होगा हमारी कंट्री को इससे, भले थोड़ा सा ही हो, लेकिन होगा। अब बढ़ते हैं 8वें पोजीशन पर है रेनो 8642 यूनिट, पिछले मंथ बेचे थे 12356 यूनिट, यानी 30% सेल कम हुई है। 7th पोजीशन पर है होंडा 9072 यूनिट, पिछले मंथ बेचे थे 7103 यूनिट। ये इकलौती कंपनी है जिसने 28% की एक्स्ट्रा ग्रोथ पाली है पिछले महीने के मुकाबले। भाई, सबसे अधिक योगदान तो होंडा सिटी और अमेज का ही हो सकता है, बाकी तो कोई रीजन लगता नहीं है कि क्यों होंडा ज़्यादा सप्लाई कर पाया। 6th पोजीशन पर है टोयोटा 9621 यूनिट, पिछले महीने इन्होंने बेचे थे 14993 यूनिट, 36% सेल इनकी कम हुई है। मजे की बात है, इस 9621 यूनिट में कितनी ग्लेंजा, कितनी अर्बन क्रूजर भी है जो ओरिजिनल टोयोटा की कारें नहीं है। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स 16111 यूनिट, पिछले महीने बेचे थे 19,100 यूनिट, यानी 16% की सेल कम हुई है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा 18,186 यूनिट। मजे की बात यह है कि पिछले महीने के मुकाबले इनकी 9% की सेल इंक्रीज हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे होंडा के साथ हुआ है, बस होंडा 28%, ये 9% इंक्रीज कर पाए। 16,643 यूनिट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम था, क्योंकि अगर आप 9% इंक्रीज कर पाए वो भी इस पीरियड में, तो बहुत अच्छा टास्क है।
थर्ड पोजीशन पे है टाटा मोटर्स एज यूजुअल, ये अब थर्ड पोजीशन पे सेटल हो चुकी है ऑलमोस्ट 25,096 यूनिट, और पिछले मंथ इन्होंने बेचे थे 29,655 यूनिट, यानी 15% सेल इनकी कम हुई है। और अब बढ़ते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे है हुंडई मोटर्स 49,002 यूनिट, और पिछले मंथ के मुकाबले इनकी सेल 7% कम हुई है। 52,600 यूनिट बेचे थे इन्होंने मार्च 21 में। अब बढ़ते हैं पहले पोजीशन पे एज यूजुअल मारुति सुजुकी 1,35,879 यूनिट, पिछले मंथ मार्च में 1,46,203 यूनिट बेचे थे, यानी 7% इनकी भी सेल कम हुई है। आप ध्यान से देखें तो टॉप 2 मैन्युफैक्चरर्स की सेल 7% कम हुई है। थर्ड पोजीशन पे टाटा, उसकी 15% कम हुई है। फिफ्थ पोजीशन पे किया, उसकी 16% कम हुई है। ये 2 मैन्युफैक्चरर ऐसे जिनकी सेल काफ़ी कम हो गई है पिछले मंथ के मुकाबले, जबकि थोड़ी बहुत असर पड़ा है मारुति और हुंडई पे, लेकिन महिंद्रा ने बेहतरीन परफॉर्म किया और सेल अपनी बढ़ा ली है होंडा के साथ साथ। अब बढ़ते हैं उन टॉप 10 कार्स की तरफ जिन्होंने अप्रैल मंथ में अपना झंडा गाड़ दिया। टॉप 25 की अगर आप सेल्स फिगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 2 दिन बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के चेक कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि क्या फिगर्स है। अभी फिलहाल टॉप 25 की फिगर आउट नहीं हुई हैं, कोविड और सब चीज़ों की वजह से वक्त लगेगा उनको बाहर आने में, तो मुझे उम्मीद है कि 2 दिनों बाद आ जाएगी, तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक मैं आपको टॉप 10 शेयर कर रहा हूँ। 10th पोजीशन पे है मारुति की विटारा ब्रेजा 11,220 यूनिट, और पिछले मंथ बेचे थे 11,274 यूनिट, यानी आधा % सेल कम हुई है। 9th पोजीशन पे हुंडई वेन्यू 11,245 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले 5% की सेल बढ़ी है, 10,722 यूनिट बढ़े। 8th पोजीशन पे मारुति इको 11,469 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले मामूली 1% सेल कम हुई है, इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात पर। 7th पोजीशन पे है हुंडई ग्रैंड आई-10 11,540 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले 5% की सेल इनकी भी इंक्रीज हुई है, यानी हुंडई ने अपने 2 प्रोडक्ट पर 5% सेल इंक्रीज पाई है, कमाल की बात है। बढ़ते हैं 6th पोजीशन पे है हुंडई की क्रेटा 12,461 यूनिट, जबकि मार्च मंथ में 12,640 यूनिट बेचे थे, यानी मामूली 1.5% की सेल कम हुई है क्रेटा की। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा हूँ, ये जो सेल फिगर मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअल में सेल्स कंपनीज ने की है, कस्टमर के खरीदने की फिगर नहीं है, क्योंकि वो फिगर्स इकट्ठी हो नहीं पाती हैं। इंडिया में बहुत सारे डीलर्स हैं, सब अपना डेटा नहीं शेयर करते हैं, इसलिए उसको शेयर करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ या कुछ पहले भी करता था, वो सारी वो फिगर्स होती हैं जो कंपनीज ने सेल की हुई होती हैं इस कैलेंडर मंथ में, तो इस बात पर गौर कीजिएगा, ये कंपनीज की सप्लाईज की फिगर्स होती हैं। 5th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर 14,073 यूनिट, पिछले मंथ बेचे थे इन्होंने 11,434 यूनिट, यानी 23% की इनको बढ़त मिली, यानी डिजायर की डिमांड अचानक ज़्यादा हुई है, कमाल। 4th पोजीशन पे है बलेनो 16,384 यूनिट, पिछले मंथ के मुकाबले 23% सेल कम हुई है, पिछले मंथ बेचे थे 21,217 यूनिट, यानी सेकंड नंबर पर रहने वाली कार अब 4th पे पहुंच गई है। उलटफेर हुआ ना, अभी और उलटफेर बाकी है बताने को। 3rd पोजीशन पे पहुंच गई है आल्टो 17,303 यूनिट, पहले मंथ में यानी अब मार्च में इन्होंने बेचे थे 17,401 यूनिट, मामूली आधा % की सेल कम हुई है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई है जो पिछले महीने टॉप पर थी, मारुति स्विफ्ट 18,316 यूनिट, जबकि पिछले महीने बेचे थे 21,714 यूनिट और टॉप पे मौजूद थी, अब यह सेकंड पोजीशन पे है। 15.6% की सेल कम हुई है। टॉप पे कौन पहुंचा है जानकर ताजुब होगा, जो पहले लंबे समय से पिछड़ रहा था वह था वैगन आर। शायद 2021 में कभी यह कार टॉप पर नहीं पहुंची और शायद 2020 में भी नहीं पहुंची थी, ऐसा मुझे याद आ रहा है, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूँ, तो प्लीज़ बता दीजिएगा।
18,656 यूनिट बेचे हैं इन्होंने अप्रैल मंथ में, जबकि पिछले मंथ बेचे थे इन्होंने 18,757 यूनिट, यानी टॉप पर वैगन आर काफी लंबे समय बाद पहुंची है। क्या कहेंगे इसको आप? वैगन आर को लगभग इंडिया में हर कोई नो नॉनसेंस कार कह के समझता है और हर कोई इसे खरीद लेता है बगैर किसी एतराज के। बुजुर्गों की तो यह खास पसंद है और यही वजह है कि वैगन आर हम इंडियंस के मुंह से हटती नहीं है और टॉप पे आना ये इस बात की निशानी है। हाँ, यह सच है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। बैठे बैठे बोर हो रहा था होम आइसोलेशन में, मन किया कि चलो इसी बहाने एक वीडियो बना के आपको देते हैं और आपसे बात करने का मौका मिलेगा। मुझे कोई बड़े सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन इस समय जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि थोड़ा भारीपन है, थोड़ा चेस्ट पे मुझे जोर पड़ रहा है बात करने में, लेकिन बाकी कोई फीवर वगैरह मुझे नहीं है, ना ही कोई खांसी वगैरह आ रही है। आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, एक भी बार मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस आप लोगों का आशीर्वाद प्यार बना रहे, जल्दी ठीक हो जाऊँगा, निश्चिंत रहिएगा। बस अपना प्यार बना के रखिए। हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कंपनीज की सेल्स फिगर पर मेरा तो कोई जोर नहीं है, मैं तो सिर्फ गिनती सुना रहा हूँ आपको। उम्मीद है इससे आप नाराज़ नहीं होंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करने में संकोच ना करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हाँ, और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।